बिना नींव का मकान, बिल्डिंग डिवॉइड ऑफ फाउंडेशन। बिना बेस के कोई चीज। बुद्ध अपने प्रवचनों में उनके शिष्यों को बहुत सी कथाएं सुनाते थे। यह कथा भी उन्हीं में से एक है। कभी किसी काल में किसी नगर में राम और श्याम नामक दो धनी व्यापारी रहते थे। वे दोनों ही अपने धन और वैभव का बड़ा प्रदर्शन करते थे। एक दिन राम अपने मित्र श्याम के घर उससे भेंट करने के लिए गया। राम ने देखा कि श्याम का घर बहुत विशाल और 3 मंजिला था। 2500 साल पहले 3 मंजिला घर होना बड़ी बात थी और उसे बनाने के लिए बहुत धन और कुशल वास्तुकार की आवश्यकता होती थी। राम ने यह भी देखा कि नगर के सभी निवासी श्याम के घर को बड़े विस्मय से देखते थे और उसकी बहुत बड़ाई करते थे, उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। They adore his house very much. अपने घर वापसी पर राम बहुत उदास था कि श्याम के घर ने सभी का ध्यान खींच लिया था। इस बात से वह बहुत उदास और बहुत दुखी था। वह अवसाद से भर गया था। He was so depressed. वो बहुत ईर्ष्या से भर गया था। वह जलन का शिकार हो गया। उसने उसी वास्तुकार को बुलवाया जिसने श्याम का घर बनाया था। उसने वास्तुकार से श्याम के घर जैसा ही 3 मंजिला घर बनाने को कहा। वास्तुकार ने इस काम के लिए हामी भर दी और काम शुरू कर दिया। उसके 3 मंजिले मकान की बनावट की शुरुआत हो गई। कुछ दिनों बाद राम अपने मकान के निर्माण के काम का मुआयना करने के लिए निर्माण स्थल पर गया। जब उसने नींव खोदे जाने के लिए मजदूरों को गहरा गड्ढा खोदते देखा तो वास्तुकार को बुलाया और पूछा कि इतना गहरा गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है? मैं आपके बताए अनुसार 3 मंजिला घर बनाने के लिए काम कर रहा हूं, ऐसा उस वास्तुकार ने कहा। वास्तुकार ने यह भी कहा, सबसे पहले मैं मजबूत नींव बनाऊंगा, फिर क्रमश पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और फिर तीसरी मंजिल बनाऊंगा। मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। राम ने कहा, तुम सीधे ही तीसरी मंजिल बनाओ और उतनी ही ऊंची बनाओ जितनी ऊंची तुमने श्याम के लिए बनाई थी। नींव की और बाकी और मंजिलों की परवाह तुम मत करो। वास्तुकार ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? इस बात पर राम बहुत नाराज हुआ और नाराज होकर उसने कहा, ठीक है, यदि तुम यह नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूंगा। मुझे फिर तुमसे कोई निर्माण नहीं करवाना। उस नगर में कोई भी वास्तुकार नींव के बिना वह घर नहीं बना सकता था। फलतः वह घर कभी नहीं बन पाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अतः किसी भी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए उसकी नींव, द फाउंडेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग, शुड बी वेरी डीप। किसी भी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए उसकी नींव, उसका जो जड़ है, द रूट, वो बहुत मजबूत बनानी चाहिए और होना चाहिए। द रूट शुड बी स्ट्रांग एंड डीप। एवं काम को योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। नींव बहुत आवश्यक चीज है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि बिना नींव बनाए, बिना जड़ को सही किए हम पत्तों को सही कर सकते हैं। दैट वी कैन मेक द लीव्स बेटर विदाउट वर्किंग ऑन द रूट, विदाउट हैविंग अ ग्रेट रूट, विदाउट हैविंग अ डीप रूट्स, हेल्दी रूट्स, वी कैन नॉट हैव हेल्दी लीव्स, हेल्दी फ्रूट्स। नींव बहुत जरूरी चीज है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिल गई कि नींव ही सत्य है और नींव पहला कदम है। जड़, बिना जड़ के कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले किसी आध्यात्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।